हेलो फ्रेंड्स, मैं सानिया भोजवानी पुरसवानी, आपका वेलनेस कोच, आपका स्वागत करती हूँ फिर से मेरे चैनल में हेल्थ एंड टेस्ट में। पिछले टॉपिक में हमने ये देखा था कि कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमको आज की तारीख में करने चाहिए, यूज़ करने चाहिए, जो कि हमारी डेली लाइफ के लिए अभी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। आज फिर से कुछ इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक लेकर के आई हूँ आप सबके सामने। विटामिन्स। विटामिन्स क्या हैं और हमारी बॉडी में अभी विटामिन्स का होना प्रॉपर प्रोपोर्शन में ज़रूरी क्यों है। विटामिन्स के सोर्सेस कौन कौन से हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखें और ये रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगी, ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आप तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन हेल्थ से रिलेटेड, आयुर्वेदिक नेचुरल रेमेडीज से रिलेटेड एंड और भी दूसरी जो भी हेल्थ से रिलेटेड नेचुरल रेमेडीज़ हैं उसके लिए आपको वीडियोस पहुंचती रहें। आगे बढ़ते हैं। विच आर द विटामिन्स एंड देयर सोर्सेज वी नीड टू फाइट कोविड-19। आज हमें कौन कौन से विटामिन्स चाहिए हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए। विटामिन डी, ई, बी एंड सी। विटामिन्स है क्या, सबसे पहले ये देख लें। हमारी बॉडी में 6 न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स। 6 न्यूट्रिएंट्स में से एक न्यूट्रिएंट है विटामिन्स, और विटामिन्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। हर एक न्यूट्रिएंट का अपना इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी को अच्छी तरह से फंक्शन करने के लिए। मगर इसमें से जो विटामिन डी, विटामिन ई, बी और सी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं सॉरी, ये आज के लिए, आज की तारीख में हमारे लिए थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें ये विटामिन्स पाए जाते हैं और हमें खाने चाहिए, और उनका क्या यूज़ है, क्यों खानी चाहिए। लेट्स सी वाई। विटामिन डी रिच फूड। विटामिन डी क्यों खाना है। विटामिन डी हमारे बॉडी के ब्लड लेवल को मेंटेन रखने में, उसका जो कैल्शियम और फास्फोरस है उसको मेंटेन रखने में बहुत ही सहायक होता है। हमको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस से, जैसा कि हमें मालूम है कि कोविड-19 पहले सिम्टम्स दिखा रहा है कोल्ड एंड कफ के, फिर फीवर, उसके बाद सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक कर रहा है। इसीलिए विटामिन डी हमको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस से प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए हमारे खाने में विटामिन डी की भरपूर मात्रा होना ज़रूरी है। डॉक्टर से भी इस बारे में सलाह ले सकते हैं, मगर मैं भी कहना चाहूँगी कि विटामिन डी की सप्लीमेंट्स लेना, अगर आप तंदुरुस्त हैं तो भी आज की तारीख में दिन में एक सप्लीमेंट या एक दिन छोड़ के एक सप्लीमेंट लेना प्रिकॉशन के लिए, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। विटामिन डी की सप्लीमेंट्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी इन्फेक्शन हमको होने वाले होंगे उससे हमको बचाएगी। और विटामिन डी रिच फूड कौन कौन से हैं। काऊ मिल्क, सोया मिल्क, एग योक में है। अगर वेजिटेरियन हैं आप तो मिल्क पिए, रोज़ मिल्क में हल्दी डाल के पिए तो और भी अच्छा। ओट्स खाएं। हमारे जो सीरियल्स हैं उनमें विटामिन डी हमें मिलता ही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विटामिन ई रिच फूड्स। विटामिन ई हमको क्यों चाहिए। विटामिन ई एक्चुअली ये इन्फेंट्स के लिए है, छोटे जो बच्चे हैं उनके इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है। और विटामिन ई एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है
विटामिन ई हमको आलमंड ऑयल में मिलता है। आलमंड ऑयल में सबसे ज़्यादा वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई इज़ आलमंड ऑयल। विटामिन ई की कैप्सूल्स भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। दिन में एक कैप्सूल अगर आपने ले लिया तो बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे हेल्थ के वेलबींग के लिए ज़रूरी है। प्री मैच्योर और इन्फेंट्स के हेल्थ के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी काफ़ी टाइप के होते हैं, उसमें से विटामिन B6 जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल उसकी मात्रा हमारे बॉडी में भरपूर रहे, ये हमारे इम्यून सिस्टम की कंडीशन को टॉप में रखता है। विटामिन B6 की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये भी हमको विटामिन B6 हमारे राजमा, हमारी जितनी भी सीरियल्स एंड पल्सेस हैं उसमें से हमको विटामिन बी मिलता है। होल ग्रेन्स में से, लेग्यूम्स में से, सीड्स में से जो भी बीज हैं, जैसे आप तिल, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड, ये सब जो हम हमारे खाने में डालते हैं उसमें से हमें विटामिन बी मिलता है। गेहूँ का इस्तेमाल करें, राजमा, चौली, ये सब जो चीज़ें हैं इन्हें खाएं, इससे शरीर को ताकत मिलती है। हमारे बड़े बोलते थे विटामिन बी रिच फूड है वो, यही एक राज था कि बोलते थे हमारे बड़े कि ये सब चीज़ें खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, उनसे शरीर को ताकत मिलती है। विटामिन बी की भी सप्लीमेंट्स ले लेना पहले से ही एज ए प्रिकॉशन, कोई बुरी बात इसमें नहीं है, बट फिर भी एक बार डॉक्टर से पूछ लें। मेरे हिसाब से ले सकते हैं दिन में एक बार या एक दिन छोड़ के विटामिन सी, बी, ई और डी की सप्लीमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी रिच फूड ये बहुत ही कॉमन है। विटामिन सी हर एक जूसी चीज़ में विटामिन सी आपको मिलेगा। वाटरमेलन में है, लेमन में है, पाइनएप्पल में है, ऑरेंजेस में है, मौसमी में है विटामिन सी। अगर गर्म पानी या फिर जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें 2-3 ड्रॉप्स नींबू की डाल लें, गर्म पानी पिएं उसमें 2-3 ड्रॉप्स नींबू की डाल लें। ये विटामिन सी की भी मात्रा भरपूर होनी आपके खाने में बहुत ज़रूरी है। हमारी इम्यून सिस्टम को हमें इस तरह से बनाना है कि ये जो भी वायरस है जितने भी खतरनाक हों हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचा पाएँ। ये सब हम ऊपर के प्रिकॉशंस और इंटरनल हेल्थ, ऊपर से जो हेल्थ हमें अच्छी रखनी है, यानी कि बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मास्क पहनना है, हमको हर चीज़ को सैनिटाइज्ड रखना है, हमको कपड़े अच्छे से धोने, अच्छे से आयरन करने हैं, अच्छी चीज़ें। और ये एक्सटर्नल प्रिकॉशंस हो गए, और इंटरनल प्रिकॉशंस की अच्छी चीज़ें खाएं, शुद्ध साफ चीज़ें खाएं। ये प्रिकॉशंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलूँगी एक और दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ। फ़िलहाल आपको बता देती हूँ, अगर किसी भी टाइप का आपको नेचुरल हेल्थ एडवाइस चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8767710122 पर। अपॉइंटमेंट लेके ही प्लीज़ मुझसे उम्मीद रखें कि मैं आपको बता पाऊँगी। और क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है पेशेंस ही नहीं होता है क्लाइंट में, एंड दे आर लाइक कि हमें अभी बताइए, तो वो मैं समझा नहीं पाती हूँ कि मुझे और भी पीछे क्लाइंट्स हैं मेरे कि मैं तुरंत आपको नहीं बता पाऊँगी। यही एक रीज़न है कि अपॉइंटमेंट ले लें और दिए गए समय पर ही कॉल रखने की उम्मीद रखें। टाइमिंग्स हैं 10 बजे से 6 बजे तक ही। अभी के लिए इतना ही। ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कुछ भी डाउट है या कुछ नहीं समझ में आ रहा हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का सजेशन और एडवाइस आपको देना हो आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।